उन्होंने अपनी पहली ईमेल 1976 में भेजी। अपनी 70 साल तख्त नशीनी के दौरान इंग्लैंड की मलका ने इंसानी तारीख में टेक्नोलॉजी की तरक्की के जबरदस्त तरीन दौर का मुशाहिदा किया और उन्होंने इस सब को कामयाबी के साथ इख्तियार भी किया। बहुत सी चीजों को वो आगाज ही में इस्तेमाल करने वाली शख्सियत बनी। ये भी दुरुस्त है कि वो मीम्स की मलका थी, लेकिन क्या 1926 में पैदा होने वाली कोई शख्सियत आज की टेक्नोलॉजीज को इख्तियार कर सकती है? मलका टेलीविजन के दौर के आगाज में पैदा हुई। उनकी ताजपोशी की तकरीब टेलीविजन को एक मेन स्ट्रीम मीडियम बनाने में संगे मील की हैसियत रखती है। उस तकरीब को दुनिया के कई ममालिक में बराह रास्त नश्र किया गया। अंदाजा है कि 277 मिलियन अफराद ने उस इवेंट को बराह रास्त देखा। ताजपोशी की तकरीब से कबल टेलीविजन सेट्स की फरोख्त आसमानों को छूने लगी। मलका की पहली क्रिसमस ब्रॉडकास्ट 1957 में टेलीकास्ट हुई। उस मौके पर उन्होंने इस नए मीडियम से वाबस्ता बड़ी उम्मीदों का इजहार किया। जब 1971 में तारीख की पहली ईमेल भेजी गई तो उस वक्त मलका की उम्र 45 बरस थी। उन्होंने अपनी अव्वलीन ईमेल 1976 में एक बरतानवी मिलिट्री पोस्ट के दौरे के मौके पर भेजी। उस वक्त तक ईमेल भेजना आम होने से बहुत दूर था। यूजर नेम HME2 हर मेजेस्टी एलिजाबेथ 2 मलका ने अपना पैगाम ARPANET के जरिए भेजा, जो आज के ग्लोबल इंटरनेट का पेशरो था। बाय द वे, वर्ल्ड वाइड वेब उससे एक दिहाई बाद मुतारिफ कराया गया था साइंसदान टिम बर्नर्स-ली की तरफ से, जिन्हें मलका ने 2004 में नाइट का एजाज बख्शा उनकी इस इनकलाबी कामयाबी पर। 1997 में मलका एलिजाबेथ सानी ने शाही खानदान की वेबसाइट का पहला वर्जन शाया किया और ये बरतानवी अखबारों के ऑनलाइन जाने के फैसले से कई बरस कबल की बात है। 10 बरस बाद यानी 2007 में मलका ने शाही खानदान के YouTube चैनल का भी आगाज कर दिया। उस वक्त तक YouTube को ऑनलाइन आए सिर्फ 2 बरस ही गुजरे थे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। उन्होंने पहली ट्वीट 2014 में की, जो इंफॉर्मेशन एज से मुतालिक एक नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर की गई। मलका की तरफ से इंस्टाग्राम पर 2019 में की गई पहली पोस्ट बसरी एतबार से कुछ ज्यादा दिलचस्प दिखाई नहीं देती, लेकिन मवाद टेक्नोलॉजी दोस्त था। उन्होंने बच्चों के कंप्यूटर कोडिंग सीखने की कोशिश के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ खुद नहीं किया होगा, लेकिन अगर मलका ने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ग्रीन लाइट नहीं दी होती तो यकीनन ये सब कुछ नहीं होता। ये भी कहा जा सकता है कि उनके दौर में बरतानवी शाही खानदान एक सोशल मीडिया इंस्टीट्यूशन बना। साथ ही इस तरह के मज़ाहिया मवाद का भी शुक्रिया कि जो मलका की तख्त नशीनी के 70 बरस मुकम्मल होने पर मई 2022 में जारी किया गया। एक वायरल स्पेशल इफेक्ट्स वीडियो 96 बरस की उम्र में। मेरे ख्याल से तो आप उन्हें टेक्नोलॉजी को खुश आमदीद कहने वाली शख्सियत ही कह सकते हैं। मलका को गैजेट्स से मोहब्बत थी और वो सैमसंग की मसनूआत को पसंद करती थीं। इतनी ज्यादा शौकीन कि उन्होंने 2012 में इस कोरियन कंपनी को शाही परवाना दिया। सैमसंग उस वक्त के बाद से शाही खानदान को मुख्तलिफ तरह की मसनूआत फराहम कर रहा है। मलका को जूम मोनार्क का नाम भी दिया जाता था क्योंकि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां और दीगर मसरूफियात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंजाम देती रहती थीं। टेक्नोलॉजी की मदद से वो तवील अरसे तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल हो सकीं। बरतानवी अखबार एक्सप्रेस ने तो लोगों से यहाँ तक भी दरियाफ्त कर लिया कि क्या वो तस्लीम कर लेंगे कि मलका जाती तौर पर कहीं जाने की बजाय अवाम से दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ वीडियो स्ट्रीम के जरिए अंजाम दें। 82% लोगों का जवाब हाँ में था। मलका के बारे में तैयार की गई मीम्स उनकी जात से मुतालिक तनाज़ात का भी पता देती हैं। बाज ने उन्हें नौ आबादियाती ढांचे की अभी तक मौजूदगी और बरतानिया की नौ आबादियाती माजी से जुड़ी नाइंसाफियों की एक रोशन मिसाल के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ बहुत से लोगों को वो बहुत प्यारी लगती थीं और वो इस बात पर खुश होते कि एक मलका भी गायों जैसी आम सी चीज से महजूज होती थीं। मलका लातादाद मीम्स का मरकज बनी पूरी दुनिया में। हम कम से कम ये बात तो यकीन से कह सकते हैं कि मलका एलिजाबेथ डिजिटल दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगी।